जिसे लेकर के कोई भी ध्यान दे नहीं रहा है, क्योंकि इस समय नेशनल मीडिया का पूरा ध्यान इस बात पर है कि मोदी जी सरकार बना पाएंगे या नहीं। लेकिन हमारे जो छात्र करोड़ों की संख्या में तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो परिवारजन अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित लगने में लगे हुए हैं, उनके साथ एक धोखा होता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ है? मैं केवल आपको एक हिंट देता हूं, उसके बाद सारे जवाब निकालिएगा। हमारे देश के अंदर डॉक्टर बनाने के लिए जो नीट का एग्जामिनेशन होता है, एनटीए के द्वारा जिसको आयोजित कराया जाता है, उसका परिणाम 4 तारीख को जारी होता है। इंटरेस्टिंग सोचिए साथियों, जिस समय पर हमारे देश में लोकसभा के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस समय पर उसी दिन एनटीए के द्वारा नीट का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। आप कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है? अजी साहब, ये घोटाला है। क्यों है? इसके पीछे का कारण सुनिएगा। तारीख 14 तारीख एक्सपेक्टेड थी रिजल्ट आने की, आप 10 दिन पहले रिजल्ट दे देते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं सर, रिजल्ट पहले आ जाए इसमें भी किसी को दिक्कत हो सकती है। अजी क्यों ना हो, आपका रिजल्ट चुपचाप से न्यूज की उन लाइट्स में चला जाए जहां पर आपको कोई जगह ना मिले। हमारा पूरा देश उस दिन रिजल्ट आने के बावजूद भी नेशनल मीडिया पर केवल एक ही चीज देख रहा था कि नीतीश कुमार कहां जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू कहां जाएंगे, राहुल गांधी क्या बोलेंगे, मोदी रहेंगे या जाएंगे। हमारे देश में कोई ये नहीं देख रहा था कि देश के 24 लाख विद्यार्थियों के साथ अचानक ये धप्पा किसने बोल दिया। और तो और उनकी बातों को जगह ही नहीं मिली। बातों को जगह नहीं मिली साथियों, इसका मैं आपको अंदाजा देता हूं, क्योंकि हम भी बड़ी संख्या में लोगों को चुनावी जानकारी देने में जुटे हुए थे। अंकित इंस्पायर इंडिया पर निरंतर सेशंस चल रहे हैं, मिलियंस में लोग रोजाना देख रहे हैं। इसी बीच में कुछ दुख दर्द करने वाले बच्चों ने मुझे जोड़ दिया। साथियों, कल मेरे पास में मेरे पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ डीएम्स आए, डायरेक्ट मैसेजेस आए। आप इन डायरेक्ट मैसेजेस को यहां पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ ऐसी चीजें थी जिन्होंने हमें डरा दिया, जिसमें बच्चों का यह कहना था कि दे आर फीलिंग सुसाइडल। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे देश के चुनाव परिणामों से किसी को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई जान देने को तैयार हो जाए, लेकिन किसी बच्चे का 3 साल तैयारी करते निकल गया और वो इस उम्मीद में है कि उस बार उसे मेडिकल कॉलेज मिलेगा, उसकी एक थॉट उसे झकझोर दे रही है। ये खबर ऐसी थी साथियों जिसने अंदर तक हिला दिया, और ये हिलाई हुई खबर ही मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर नीट का जो रिजल्ट निकल कर आया, उसमें से 67 विद्यार्थियों ने 720 में से 720 नंबर पाए। एक नंबर रैंक पर, यानी रैंक 1 पर 67 विद्यार्थी आए। सोचकर देखिए ये कैसा एग्जाम रहा होगा, जिसके अंदर एक नंबर पर, मतलब एक रैंक पर 720 का पेपर, 720 नंबर पाने वाले 67 विद्यार्थी। ये कोई मजाक है? मेरे प्यारे साथियों, 720 में से 720 नंबर पाए। और तो और एक ऐसी इंसिडेंट हुई जिसने सबको चौंका दिया। एक साथ गिनती से एक साथ कई रोल नंबर्स ऐसे हैं, सीरियल वाइज ऐसे हैं, जिनकी रैंक 1 1 1 1 1 1 है। अरे भाई, ये कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहीं पेपर किसी सेंटर के ऊपर कराया गया और वो सेंटर ही कॉम्प्रोमाइज हो गया था? इस बात को हवा तब मिलती है जिस समय पटना पुलिस के द्वारा 4 मई को, यानी एग्जाम की तारीख जो 5 मई थी 2024, उसके एक दिन पहले 4 मई के दिन पटना पुलिस को एग्जाम पेपर लीक होने की खबर मिली थी, और पटना पुलिस ने इसे अपनी पूरी रिपोर्ट के अंदर दर्ज किया है। पटना पुलिस ने ऐसे 20 लोगों को गिरफ्तार किया, बिहार पुलिस के द्वारा ऐसे 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि पेपर लीक से जुड़े थे। ये खबर उस समय भी हमने अपने सोशल मीडिया पर चलाई थी, हमने अपने ट्विटर हैंडल पर चलाई थी। आज हम फिर से इस बात को उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि अचानक एक रैंक पर इतने बच्चे, और वो भी लगातार क्रोनोलॉजी में, और वो भी बिना सरनेम के एक साथ। ये कोई बीच की धांधली तो नहीं है जो एग्जाम कराने वाली एजेंसी एनटीए ने आयोजित की, और इसे इतने प्लान तरीके से आयोजित किया गया कि जब पेपर लीक की सुर्खी अखबारों में छपी, नेशनल मीडिया ने उठाई, उसके बावजूद परिणाम जारी किया गया, और परिणाम को इस तरह से छुपा के जारी किया गया जिस समय देश का पूरा ध्यान सरकार पर था कि चुनाव परिणाम क्या होंगे। उस समय चुनाव परिणाम की आड़ में निकालकर एनटीए ने नीट का रिजल्ट निकाल दिया। अब आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ना जानते हो, क्योंकि हमको तो देश में एक सबसे अच्छी चीज सिखाई गई है। वो क्या है? मुझे क्या, मेरा क्या? मैं तो नीट का एग्जाम नहीं दे रहा था, मेरा बच्चा तो नहीं था, मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था। हाँ, क्योंकि मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं, राहुल गांधी जी आपके रिश्तेदार हैं, इनके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। लेकिन जो कल को आप बीमार पड़ गए, कोरोना जैसी बीमारियां जब आई, जिनके भरोसे आप और हम चले गए, उन लोगों का भविष्य कैसे बनेगा? इससे हमें क्या? हमारे देश के डॉक्टर्स जिनके लिए निकलकर लोगों ने थालियां बजाई थी कि हाँ डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, आपने अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी जान बचाई, अरे वो बनते कैसे हैं? उनकी यात्रा में अगर साथ नहीं जुड़ सकते तो ये अपने आप के लिए शर्मिंदा होने जैसा है। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को बहुत संजीदा तरीके से सुनिएगा और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, विशेष रूप से उन लोगों से भी जिनको ये लगता है कि इससे मुझे क्या, मेरा थोड़ी ना कोई असर पड़ रहा है। अच्छा हुआ पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया, अच्छा हुआ उसका रिजल्ट में नाम नहीं आया। जी नहीं, अगर आप लोग अवेयर नहीं हुए तो निश्चित ही यह अपने आप में आपके लिए आने वाले समय में एक बहुत दुखद संयोग बनेगा। अब इस कथा को पूरा विस्तार से समझिए, तब जाकर आपको यह कहानी समझ में आएगी। केवल इतना ही नहीं, एक नंबर पर इतने बच्चे आए। एक और बड़ी बात यह है कि जब पेपर 720 का हुआ तो 720 में से 718 और 719 नंबर पाने वाले बच्चे भी निकल कर आए। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस पेपर के अंदर 720 नंबर का जो पेपर होता है, यहां पर एक प्रश्न 4 नंबर का होता है। 180 प्रश्न बच्चों को करने होते हैं आउट ऑफ 200, तो 18 दूना 36, 36 दूना 72, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। अगर आप क्वेश्चन छोड़कर आते हैं तो आपके 720 में से या तो 716 नंबर आएंगे, और अगर आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया तो 4 की जगह 5 कटेंगे, क्योंकि 4 नंबर तो आपने गलत कर दिया इसलिए, और एक नंबर रॉन्ग मार्किंग का कटता है, अर्थात 715 आएंगे। ऐसी कोई गणित नहीं निकल कर आती जिसकी वजह से आपको 720 में से 718 या 719 नंबर मिल जाएं। यह कहानी समझ से परे है कि 718 और 719 मिल कैसे
कैसे सकता है? अगर मैथमेटिक्स को लेकर चले तो आंसर निकल कर आता है कि या तो आपको 716 नंबर मिलेंगे या 715, आइदर 720 मिलेंगे या उसके बाद 716 या 715। ऐसी स्थिति में 718 या 19 का गणित क्या है, इस पर एनटीए सफाई देने आता है और कहता है कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, हमने उन लोगों को कंपनसेशन दिया है। ऑन व्हाट ग्राउंड यू हैव कंपनसेट देम? ये कौन बताएगा? कौन सा कंपनसेशन है? लाखों बच्चे, 24 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कौन सा एग्जाम है, किस तरह आयोजित किया जाता है, मैं एक एक बारीकी आपके साथ साझा करूंगा ताकि आप भी इस घटना को समझ पाएं और इस घटना में क्या गलतियां हुई, किस तरह से ये घटना सरकार की नजर में जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई है कि इस परीक्षा को वापस कराया जाए। हम भी अपने सोशल मीडिया पर इस एग्जाम की बात उठा रहे हैं। आप में से जो भी साथी चाहें हमें जाकर ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर जिसे आजकल आप एक्स के नाम से जानते हैं, वहां पर जाइए, हम आपके लिए एक ट्रेंड सेट करा रहे हैं। आप जाकर अपना वहां पर रिट्वीट करिए, आप ट्विटर के अंदर हैशटैग यूज करिए और उस हैशटैग को यूज करके सरकार के सामने इस बात को उठाइए कि ये सरासर गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है। हम अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं, आप वहां जाकर अभी हमें फॉलो कर लीजिए और जो जो आपको वहां पर ट्वीट्स दिए जाएं उन्हें क्रमागत रूप से फॉलो करते जाइए। अब पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बचपन से आपने एक ही बात सुनी है कि बच्चा बड़े होकर क्या बनोगे। बच्चा जब तक 10वीं में नहीं पहुंचता है, उसके सामने दो ही विकल्प दिखाए जाते हैं, या तो बेटा डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे। डॉक्टर और इंजीनियर बनने की जो कवायद है, ये 10वीं के बाद शुरू होती है सिलेक्शन से सब्जेक्ट की। कौन सा सब्जेक्ट तुम यूज करने वाले हो? अगर बायो लोगे तो तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, मैथ लोगे तो तुम इंजीनियर बनना चाहते हो। क्या आपको पता है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है? अगर आपको ये पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये परीक्षा आयोजित कौन कराता है। मेरे प्यारे साथियों, सीबीएसई के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे एनटीए कहा गया है, उसके द्वारा एक परीक्षा आयोजित कराई जाती है जिसका नाम है नीट, NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे नीट कहा जाता है। हमारे देश के अंदर तमाम वो बच्चे जो आज डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उन्हें एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम नीट है। इस नीट के एग्जाम के बाद पास होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है और मेडिकल कॉलेजेस में मिलने वाला यह एडमिशन उन्हें एमबीबीएस, बीडीएस और तमाम प्रकार के आयुष कोर्सेज उनके लिए लागू होता है। हमारे देश में नीट के एग्जाम में इस बार 24 लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म भरा था और इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली एजेंसी का नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज एनटीए था। ये एनटीए यानी कि नीट द्वारा आयोजित परीक्षा, ये जो नीट एग्जामिनेशन है, ये वर्ष 2012 से चला आ रहा है। 2012 से पहले हमारे देश में एआईपीएमटी का एग्जाम, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का एग्जाम हुआ करता था। हालांकि एआईपीएमटी को आयोजित कराते कराते फिर एक यूनिवर्सल एग्जाम बनाने की मांग उठी। उसके पीछे का बड़ा कारण था कि हमारे देश में एमबीबीएस के लिए कई फॉर्म बच्चों को भरने पड़ते थे। एम्स के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता था, जिपमर के लिए अलग, एएफएमसी के लिए अलग और अलग मेडिकल कॉलेजेस के लिए अलग, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अलग। इसलिए सभी कॉलेजेस को एक ही एग्जाम के अंदर लाने का काम एनटीए ने किया और एनटीए के माध्यम से नीट का एग्जाम कराया गया। मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2019 के बाद से एक एक्ट बनाया गया, एंट्रेंस ऑफ एनएमसी एक्ट 2019, जिसके बाद एम्स के अंदर भी बच्चों का एडमिशन नीट के रिजल्ट पर होने लगा। अर्थात नीट के जो टॉपर्स होंगे वो एम्स में जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात और दुखद बात आपको जानकर आश्चर्य होगा, रैंक 1 पाने वाले बच्चे का भी इस बार एम्स में एडमिशन नहीं होगा। इससे ज्यादा फ्रॉड, धांधली या फिर पेपर की गरिमा कैसे डाउन हो सकती है यार? इससे ऊपर कोई कहां जाएगा? रैंक 1 पाने वाले बच्चे का भी एडमिशन इस बार एम्स नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, आप इस बात को गंभीरता से समझिएगा। एम्स के अंदर, यानी देश का प्रतिष्ठित ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो हमारे दिल्ली के अंदर स्थित है, उसके अलावा देश के और कोनों में भी कई और एम्स बने हुए हैं, लेकिन जो दिल्ली एम्स है उसमें रैंक 1 वाला व्यक्ति एडमिशन नहीं पाएगा। कारण है 67 बच्चे रैंक 1 पाए हैं। 67 बच्चों के लिए इतनी सीटें नहीं है कैटेगरी के हिसाब से, इस हिसाब से वहां पर एडमिशन मिलना नामुमकिन होगा। आप विचार कीजिए कि हमारे देश के बच्चों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। या तो परीक्षा एजेंसी ने कुछ ऐसा खेला किया है, या पेपर लीक, जिसके बारे में पुलिस खुद कह रही है कि हाँ 5 तारीख के दिन पेपर लीक था, उस पर कोई भी ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्यों कान पर पट्टी बांधकर लोग बैठे हुए हैं? बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि मेडिकल की तैयारी में एक परिवार के द्वारा कम से कम 2 से 3 लाख रुपए साल के खर्च किए जाते हैं। एक हमारा जैसा देश जहां पर गरीबी अपने आप में बकासुर की तरह मुंह खोलकर बैठी है, महंगाई, बेरोजगारी जैसी चीजें इतना बड़ा सरदर्द बनकर बैठी हैं, और उस दौर में हमारे बच्चों और परिवारजनों के साथ इस प्रकार का अगर सेटबैक होता है तो ये अपने आप में एक संस्थागत प्रयास है बच्चों को पछाड़ने का, और इसी संस्थागत प्रयास की तरफ आप सबका ध्यान देने की आवश्यकता है। ये चुनाव आते रहेंगे, मैंने पहले भी कहा है, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, किसी की बनेगी, किसी की बिगड़ेगी, लेकिन देश चलता रहेगा। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इतना प्यारा संविधान बनाया है, इतने अच्छे नीति निर्देशक तत्व बनाए हैं कि सरकार कोई भी हो, हमारा देश एक दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। जब तक संविधान है तब तक सब चल रहा है। लेकिन इस बीच में अगर कुछ ऐसे लोग जो समाज के साथ खिलवाड़ करने के मंशा बनाए हुए हैं, पेपर लीक करने वाले संस्थागत लोग अगर इस तरह का नीति बनाकर चल रहे हैं, तो याद रखिएगा, आज आपके बच्चे का नंबर है, कल को आपका अपना नंबर होगा, पड़ोसी का नंबर है, कल को आपका अपना नंबर होगा। ये बहुत ज्यादा सोचने की बात है मेरे प्यारे साथियों। हमारे देश के अंदर जो ये नीट का एग्जाम है, ये 5 मई को आयोजित कराया गया था। इसके अंदर कुल मिलाकर के 720 नंबर के 180 सवाल आते हैं। 200 सवाल हैं, 200 सवाल 50-50-50 के आते हैं, 20 बच्चा सवाल छोड़ सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के इसमें कुल मिलाकर सवाल आते हैं और उन सवालों में से फाइनल स्टेज इसके आधार पर, कट ऑफ के आधार पर डिसाइड की जाती है। ठीक है, एडमिशन के अंदर 15% जो सीटें हैं वो केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व रखी जाती हैं। ऑल इंडिया लेवल के मेडिकल कॉलेजेस के लिए 85% सीटें जो है वो स्टेट के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। 23.81 लाख विद्यार्थियों के द्वारा नीट यूजी 2024
2024 का जो पेपर दिया गया, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर था पेपर देने का। इसके पीछे का एक बड़ा कारण है, इस परीक्षा की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें मिनिमम एज तो मेंशन्ड है कि कितना कम एज का बच्चा यहाँ पेपर दे सकता है, यानी 17 साल का होना बच्चे को जरूरी है। अपर एज क्राइटेरिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट सुनवाई चल रही है, अर्थात इसमें अपर एज कितना भी हो बच्चा एग्जाम में बैठ लेता है, लोअर एज का क्राइटेरिया है। इस वजह से लगातार बच्चों की संख्या एमबीबीएस करने के लिए बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब 24 लाख बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्वालिफाई कितने करते हैं? 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई हुए, यानी कि इन्हें नीट क्वालिफाइड कहा जाएगा। अब आप पूछेंगे क्या जो नीट क्वालिफाई बच्चे हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? जी नहीं। हमारे देश के अंदर एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीवीएससी इन सभी कॉलेजेस की सीट अगर मिला दी जाए तो 1,88,000 सीटें ही हैं, यानी 24 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया, उसमें से 1,88,000 बच्चे ही सीटें पाते हैं। इनमें से भी जो मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस कराते हैं उनमें मात्र 1 लाख बच्चे ही जगह बना पाते हैं, यानी 24 में से एक बच्चा एमबीबीएस में अपनी सीट सिक्योर कर पाता है। और उस एमबीबीएस के अंदर सीट सिक्योर करने के लिए जहां एक और हजारों कोचिंगें चल रही हैं, बच्चों से लाखों रुपए वसूल रही हैं, करोड़ों रुपए का कारोबार कर रही हैं, उन कोचिंग संस्थाओं के साथ साथ जहां कोचिंग संस्थाएं अपने आप में एक पैरेलल इकोनॉमी देश के अंदर बन चुकी हैं, उन्हीं के साथ साथ पेपर लीक करने वाली एजेंसीज भी, पेपर लीक करने वाले गिरोह भी सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। हर जगह जब आप सुनते हैं कि फला पेपर लीक हो गया, सरकार की तरफ से ये तमाम प्रकार के प्रयास किए जाते हैं कि पेपर लीक ना हो, और पेपर लीक होने की खबर भी आ जाए तो उसको दबाने के भी प्रयास किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली 24 लाख बच्चों का फिर से पेपर कराना और उसके लिए वापस से व्यवस्थाओं को करना अपने आप में बड़ा चैलेंज हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, 24 लाख बच्चों ने नीट के एग्जाम को दिया, इस नंबर पर गौर करिएगा। 24 लाख में से इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां हम देश में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये नीट का इकलौता एग्जाम ऐसा है जहां फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट से ज्यादा बैठती हैं। 57% लोग यहां पर महिलाएं हैं जो इस परीक्षा के अंदर बैठती हैं। ऐसी स्थिति में हमने डे 1 में जब ये कहानी सबसे पहले उजागर होना शुरू हुई थी, तब भी हमने ट्विटर पर अपने इस मुद्दे को उठाया था। देखिए साथियों, ट्विटर की बात मैं बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि ये सरकार सीधा देखती है, बाकी आप यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, इंस्टा पर क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है। लेकिन ट्विटर जो है, यहां से आप सीधा सरकार को टैग कर पाते हैं, सरकार सीधा आपकी बातों को देखती है। मैंने आपसे इसीलिए कहा, अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है, आप जाकर वहां पहुंचिए। हमने ये जो मुद्दा जब पहली बार हाईलाइट हुआ था मई 6 को, तब भी बताया था। 6 मई को पेपर में, 5 मई को पेपर हुआ, जानकारी निकल कर आई कि कुछ बच्चों को जो हिंदी मीडियम के थे उन्हें इंग्लिश का पेपर दे दिया गया। हमने उस समय भी मुद्दा उठाया था कि अगर हिंदी वाले को इंग्लिश का पेपर दिया जाता तो क्या होता, या इंग्लिश वाले को हिंदी का पेपर दिया जाता तो क्या हुआ था। कुछ ऐसे घपलेबाजी निकल कर आई। उसके बाद में फिर हमने एक मुद्दा और उठाया था जिसमें हमने, आप लोगों को ध्यान हो तो 6 मई के दिन ही इस विषय पर मुद्दा उठाया था, और उस मुद्दे पर हमने ये कहा था कि एनडीए की तरफ से स्पष्टीकरण आया है नीट पेपर लीक को लेकर। ऐसा क्यों था? क्योंकि अल्टीमेटली 2024 नीट के पेपर की लीक होने की तस्वीरें मार्केट में वायरल हुई थी। इस विषय पर हमसे बहुत से छात्रों ने मुद्दा उठाने का, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे तमाम प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं पहले भी आपके मुद्दे उठाता रहा हूं, लेकिन इस परिणाम के बाद में फिर से एक बार समय निकलता है कि आप लोग एकत्रित हों और इस बात को ऊपर तक आपको पहुंचाने में सहयोग देना पड़ेगा। आपको लगता है मेरा मुद्दा नहीं है तो फिर रहने दीजिए, फिर मैं भी इस बात पे इतना खून पसीना क्यों बहा रहा हूं? मैं भी आपके साथ चुनौती ले रहा हूं, तो इस चुनौती में आप भी साथ आइए। और यहां पर ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, उस समय जब ये जानकारी निकल कर आई थी तो एनटीए ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा था कि साहब हमने तो पेपर बहुत अच्छे से करवाया है, कोई भी सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो फेक है, और हमने इस जानकारी को आपके साथ कहते हुए कहा था कि एनटीए ने स्पष्टीकरण में कहा है कि अफवाहें हैं। हम सब भी ये मानकर बैठ गए थे कि अफवाहें ही होंगी, लेकिन क्या कहेंगे उस खबर का जिसमें पटना की पुलिस कहती है कि नीट क्वेश्चन और आंसर्स गिवन टू 20 एस्पिरेंट डे बिफोर एग्जाम। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, 10 मई को निकलकर बाहर आती है, और इस खबर में पटना पुलिस का कहना है कि नीट के क्वेश्चन आंसर बच्चों को 20 बच्चे 20 एस्पिरेंट, ऐसे जब ये 20 नंबर है और कितनों को पता चला ईश्वर जाने, 20 बच्चों को पेपर से एक दिन पहले पता चल गए थे। पढ़िए, नीट यूजी क्वेश्चन पेपर लीक टू 20 एस्पिरेंट इन पटना, अरेस्ट मेड, पेपर गिवन डे बिफोर डे एग्जाम। अब इस बात को सुनने के बाद में भरतपुर के अंदर कुछ बच्चों के द्वारा सुसाइड किया गया, किसी बच्चे के द्वारा सुसाइड किया गया, ये सुर्खी बनी। परीक्षा से पहले ही लीक, माफियाओं ने जला दिए थे प्रश्न पत्र, ये पटना के अंदर अखबार दैनिक भास्कर ने 7 मई को खबर उठाई थी। उसके बावजूद भी सोचकर देखिए कि एनडीए कितना बेशर्म होकर के स्पष्टीकरण देता रहा, बेशर्म होकर के रिजल्ट तक जारी कर दिया, और इस प्रकार से जारी किया कि जिस समय चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उस चुनाव परिणाम के दिन उसको पता था कि कोई भी न्यूज चैनल इसको उठाएगा ही नहीं कि हमने रिजल्ट निकाल दिया, और चुपके से उस परिणाम को उसमें घुसा दिया। शर्म आनी चाहिए। 14 तारीख के दिन परिणाम अपेक्षित था, 14 तारीख के दिन, यानी कि 4